विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर लाइट एंड शो कार्यक्रम में माता पद्मिनी के गलत तथ्यों के प्रसारण में सुधार की मांग। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर लाइट एंड शो कार्यक्रम में इतिहास के गलत तथ्यों को प्रदर्शित करने पर एवं आश्वासन के बाद भी तथ्यों को सुधार नहीं किए जाने तक लाइट एंड शो कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए तथ्यों में सुधार की मांग को लेकर आज सर्व समाज द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान चित्तौड़गढ़ के सर्व समाज के कई गणमान्य लोगों की भागीदारी रही। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को सौंपा गए ज्ञापन में सर्व समाज ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध दुर्ग चित्तौड़गढ़ पर रानी माता पद्मिनी के इतिहास से छेड़छाड़ की गई है, जो कि असहनीय होकर चित्तौड़गढ़ के सर्व समाज को अस्वीकार है और सर्व समाज इस गलत प्रसारण का पुरजोर विरोध करता है और गलत इतिहास प्रसारण पर आमजन में भारी आक्रोश व्याप्त हो रहा है। बता दें कि पहले भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर लाइट एंड शो कार्यक्रम में रानी माता पद्मिनी के इतिहास को गलत प्रदर्शित किया जा रहा था और जिस पर आमजन के विरोध के बाद लाइट एंड शो कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई थी एवं सरकार के तथ्य सुधार के आश्वासन के बाद कल पुनः 27 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी की उपस्थिति में लाइट एंड शो का प्रसारण चालू किया गया, किंतु जब उसमें फिर से रानी माता पद्मिनी को फिर से कांच में दिखाने के गलत तथ्य सामने आए तो लाइट एंड शो का विरोध करते हुए सांसद जोशी द्वारा कार्यक्रम को बीच में ही रुकवा दिया गया। आज सर्व समाज द्वारा लाइट एंड शो कार्यक्रम को रोकने की मांग कर चित्तौड़गढ़ कलेक्टर कार्यालय पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और तथ्यों को सुधार करने की मांग का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि पहले भी दुर्ग स्थित माता पद्मिनी के महल पर गलत शिलालेख स्थापित था, जिसे दुरुस्त करवाकर पुनः लगवाया गया। अब वापस से लाइट एंड शो में गलत तथ्यों को प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सर्व समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है एवं इन गलत तथ्यों को इतिहासविदों द्वारा आंकलन कराकर सही से दिखाया जावे, नहीं तो पूर्व में भी पद्मावती फिल्म के प्रसारण के विरोध में चित्तौड़गढ़ जिले के साथ राजस्थान राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश की आम जनता रोड पर उतरी थी, वैसा ही जन आक्रोश फिर से आम जन द्वारा सड़कों पर दिखाया जाएगा। और जब तक सही तथ्यों के आधार पर लाइट एंड शो को नहीं दिखाया जाता है तब तक लाइट एंड शो कार्यक्रम को चलाने नहीं दिया जाएगा। इसे सरकार आमजन की चेतावनी समझे। ज्ञापन की प्रति राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री के साथ चित्तौड़गढ़ के पर्यटन अधिकारी को भी प्रेषित की गई। सर्व समाज द्वारा ज्ञापन सौंपते समय जौहर स्मृति सेवा संस्थान चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष तखत सिंह द्वारा प्रदर्शन का नेतृत्व किया। क्योंकि पहले इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी कि ये गलत तथ्यों के ऊपर में चल रहा है, तो उसमें संशोधन के लिए प्रयास किया गया राजस्थान सरकार द्वारा। अभी जब इसका कल ट्रायल देखा गया तो उसके अंदर में फिर महारानी पद्मिनी को कांच में दिखाने वाला उस स्क्रिप्ट में मौजूद पाया गया, जबकि उस युग के अंदर में 13वीं सदी में वहाँ कोई कांच का सिस्टम ही नहीं था और उनकी प्रतिमा दिखाई नहीं गई थी। अभी आज कलेक्टर साहब ने ये एडमिट कर लिया गया है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और इतिहास के सत्यता के आधार पर जो है उसको ठीक करके समाज के सर्व समाज के प्रतिनिधियों को बताने के बाद भी लाइट एंड साउंड चालू होगा, नहीं तो बंद रहेगा। समाज ने यहाँ एक जो किले के ऊपर जो एक ऐतिहासिक धरोहर जो है पद्मिनी महल, उसके अंदर एक प्रतिबिंब को लेके एक विवाद शुरू से चला आ रहा है। उसी को लेके पूर्व में भी यहाँ कांच फोड़ दिए गए थे और उसका मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें पुरातत्व विभाग आज तक ये नहीं बता पाया वो कांच लगे कहाँ से थे। आज का रिकॉर्ड जो पुरातत्व विभाग ने आज तक भी वो क्लियर नहीं कर पाया कांच के बारे में। तो निवेदन था मेरा उसी समय जब ये जो लाइट एंड साउंड शो है उसके अंदर ये लोग जो बार बार एक गलत तथ्य पेश करके और एक पर्टिकुलर समाज को बदनाम कर रहे हैं वो गलत है। उस समय भी यही चीज़ हुई थी कि जब तक ये नया जो लाइट एंड साउंड शो जब तक सर्व समाज को दिखा के नहीं करा जब तक नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन अभी वही पुनरावृत्ति हुई है। इसमें मांग करते हैं सर्व समाज की तरफ से दोषियों के खिलाफ जो है वो सजा दी जाए दोषियों को और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसी प्रकार में इसी मुद्दे को लेकर सांसद महोदय ने भी संसद के अंदर एक एसओपी दायर की थी, लेकिन हो सकता है कानून की पेचीदगी के कारण शायद वो हो नहीं पाई, उसको भी 2 साल होने आए। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एसओपी का भी निदान करें। धन्यवाद। देखिए, कल जो उद्घाटन का कार्यक्रम था उस लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था, माननीय सांसद महोदय मौजूद थे, माननीय मंत्री महोदय भी मौजूद थे और जिलाधीश महोदय और अन्य जनप्रतिनिधि लोग भी मौजूद थे। जिस तरीके से लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम जब प्रारंभ हुआ और जैसे ही वो कथानक आया जिसमें हम सबको आपत्ति है, जो ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर जो छेड़छाड़ उसमें की गई है, वो आते ही माननीय सांसद महोदय ने और अन्य जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने इसका विरोध दर्ज कराया और हाथों हाथ उस शो को वहाँ पे बंद करवाया। और जो आप कह रहे हैं कि माननीय मंत्री महोदय ने ये बयान दिया है, हालांकि मेरे को उसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैंने प्रेस के माध्यम से उनका बयान सुना है कि उन्हें कुछ इसमें आपत्तिजनक नहीं लगा है। तो ये उनके विचार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उस पूरे कथानक में किया गया
वो बिल्कुल बहुत आपत्तिजनक है। और एक जो अपने इतिहास पे गर्व करने वाला व्यक्ति, जो मेवाड़ पर, हिंदुस्तान पर, अपने इतिहास पे जो गर्व करता है, वो इस तरह की भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है।